मैं अश्विनी शर्मा, निवास वैश्योति नगर और अखिल भारतीय हिंदू सभा के अंदर मुझे इस जिले का संयोजक 8 वर्षीय ब्राह्मण महासभा के अंदर बड़े भाई महेश जी के थ्रू द्वारा मुझे जिले का संयोजक बनाया गया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मीडिया पे पोस्ट कोई पैसा नहीं, खुद पेट्रोल लगा के आपके घर आऊंगा और आप जो भी समस्या हो बताएं, मेरा फोन नंबर ले लीजिए और कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ सेवा, कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं इसी बीच अपने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सभी को नमस्कार। मेरा नाम लोकेश शर्मा है। मेरा नाम गिरीश कवटवा। मैं चित्रपुर ब्राह्मण समाज अध्यक्ष LID फ्लैट लोनी रोड है। सबोरी गांव से गोरखपुर विधानसभा अध्यक्ष पद का भार सर्टिफिकेट जय भगवान शब्दों से चुने भावनाओं से चलते हैं। चाहे कहीं पर भी हो, सबसे ज्यादा अत्याचार ब्राह्मणों पे हो रहा है और ब्राह्मणों को साथ लेने के लिए सारे नेता लोग तैयार हैं। ये माध्यम सारे नेता लोग तैयार हैं। जिस समय भृगु जी ने लात मार दी थी किसके? लक्ष्मी पते विष्णु भगवान के, तो उन्होंने श्राप दिया था कि ब्राह्मणों को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, मैं लक्ष्मी नहीं आऊंगी। बैंक ऑफ इंडिया से रिटायरमेंट, C6 212 यमुना विहार और भगवान परशुराम धर्मशाला बनाने में हमने अपनी पूर्ण तरीके से सहयोग दिया है और यमुना विहार में भगवान परशुराम धर्मशाला बनाई है। जय। मैं राम बाबू शुक्ला प्रयागराज से विराम करता हूँ। यही रहता हूँ। नीतीश रोकड़ी मेरा नाम क्या है? बल्बीनगर निवासी। जी मैं हिम्मत मेरे पास से आई है। जी बोलो भगवान परशुराम जी की जय। क्योंकि वो अपना काम करने पर मगन रहते और हम लोग ध्यान ही नहीं देते। हम उनका मैं कोई भी संस्था हो जाए, आप सभी लोगों का अभिनंदन स्वागत है। मैं आप सबूत करूंगा कि कार्यक्रम को विधिवत शुरू करें। सर्वप्रथम सम्मानित मंच और मंच आसीन सभी मित्र बंधुओं को बहुत है और एक से एक बुद्धिजीवी और ज्ञान के दाता हमारे मध्य में उपस्थित हैं। ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, मेरे जहन में केवल 2 बातें हैं। सबसे पहले संस्कार भाई, अगर हमारी आपस में बातें कम हो जाएंगी तो बोलने वाले की बात भी आप तक पहुंच जाएगी। सबसे पहले संस्कार जो हमारी युवा पीढ़ी से
कहीं ना कहीं गौण होते जा रहे हैं, उन पे हमारा अपना ध्यान होना बहुत आवश्यक है। हम अपनी बेटी को जब घर से बाहर ट्यूशन के लिए जाती है या किसी अन्य कार्य के लिए जाती है, अगर वो 10 मिनट 5 मिनट किसी कारणवश लेट हो गई तो उसको हम चिन्हित कर देते हैं, बेटा कहाँ रह गई थी, लेट हो गई। और एक अजीब सा डर हमारे अभिभावकों में पैदा हो जाता है ज्यादा देर होने के कारण। तो अपने बेटे से, सभी अभिभावक अपने बेटे से ये पूछ रहे कि तू 1 घंटे बाद आया है, तो तुझे 1 घंटे पहले आना था, तू कहाँ रह गया था। तो मैं मानता हूं कि जिस भय से भयभीत हम जो अपनी पुत्रियों के जो संरक्षक हैं वो रहते हैं, वो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। हम लोग किसी के मोहताज नहीं हैं और ब्राह्मण पूरे संसार का जगत गुरु रहा है और आज भी जगत गुरु है, अगर हम अपने को माने तो। जो भला नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो भाई नहीं, वो दुश्मन है जिसमें भाई का प्यार नहीं। आज पूरे संसार में सारी जातियों का कटाक्ष ब्राह्मणों पर है और क्यों है? कश्मीर से लाखों ब्राह्मणों को पलायन करना पड़ा। हमारी बहन बेटियों की असमत इज्जत खाक में मिल गई और मतलब के लिए नेता लोग हमारे चरण पकड़ते हैं, वैसे हमें जूते मारते। स्टेज पे कहते हैं तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार, और वैसे हमारे पैर पकड़ते। जब तक हमारे अंदर भय और सत्यता नहीं होगी तब तक हमारा पतन होता रहेगा। मैं प्रमाण देता हूं, भगवान राम ने 3 दिन विनती करी समुद्र से और समुद्र नहीं माना। विनय न मानत जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय बिन होए न प्रीत। भगवान राम ने 3 दिन विनती करी, समुद्र नहीं माना। तो भगवान राम ने विवश होकर के लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सो संवाद विसखि कृषानु, सटसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी, क्रोधी समकामी हर कथा, ऊसर बीज बुए फल जथा, अस कहे रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण क्यों मन भावा, संधान प्रभु विसखि कराला, उठी जगत और अंतर ज्वाला, मकर उरग जल गना कुलाने, जलत जंत जल निस्तव जाने, कनक थार भर मन गन लाना, विप्र रूप आगे तजमाना, काटे के कल और ज्ञान और उसका परिचय देगा तो ब्राह्मण के आगे सब नतमस्तक होंगे। और हमको अपना अस्तित्व नहीं भूलना चाहिए और न हमको ये भूलना चाहिए कि हम उनके वंशज हैं कि जिन्होंने भुजबल भूमि भूप विनकीनी विपल बार वह केवल कीनी। अश्वनी जी बैठे हैं और सभी प्रबुद्ध जो श्रेष्ठ हैं ज्ञान में, बुद्धि में, शिक्षा में, यहाँ सभी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए भी काफ़ी लोग बैठे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को सादर नमन। और हम एक दूसरे को क्या शिक्षा दे सकते हैं? हम ये कहें कि हम अपने यहाँ पर मंच के माध्यम से अपनी बुद्धिमानी का यहाँ पर खड़े होकर परिचय दें, ये थोड़ा सा हमको एक दूसरे को समझ नहीं आता, क्योंकि ब्राह्मण तो अपने आप में ही परिपूर्ण है। हमें तो खुद अपने आप को जगाने की आवश्यकता है कि जो हम हैं, हमने अपने आप को सुरक्षित रखा हुआ है या नहीं। अगर हमारा ज्ञान है तो वो सुरक्षित है या नहीं। हमारे पास में अगर शक्ति है
तो उसका संचयन हमने किया हुआ है या नहीं। हमारे पास में संस्कार हैं तो सही, उनके बारे में जानते भी हैं, हम गायत्री मंत्र जानते भी हैं, पर गायत्री मंत्र का मनन और चिंतन हम करते हैं या नहीं करते, इस बारे में भी थोड़ा सा ये हमको खुद सोचना चाहिए कि हम करते क्या हैं। अभी तक तो हम ये तय नहीं कर पा रहे कि हम ब्राह्मण होने का जो धर्म है उसको निभा पा रहे हैं या नहीं। मैं पीछे कई बार महेश जी जब अध्यक्ष बने तो मैंने कहा कि हमारा जो ब्राह्मण समाज है या कहीं पर भी हम कई जब कार्यक्रमों में जाते हैं तो परशुराम जयंती तक सिमट कर रह जाता है। हमने भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में अपना शीश नवाया, उनके लिए उनका थोड़ा सा गुणगान किया और बाद में खाने का आयोजन हुआ, उसमें खीर वगैरह होती है, उसका स्वाद चखा और बाकी हम अपने घर चले गए और हमको अच्छा लगा कि बहुत अच्छा आयोजन था। आयोजनकर्ताओं को इस बात की सुखद तारीफ सुनने की आदत होती है कि भाई आपने कार्यक्रम बहुत अच्छा किया। दरअसल क्या है कि अभी पीछे अशोक शर्मा जी जब अपना वक्तव्य दे रहे थे तो मैं पीछे सबसे पीछे बैठा हुआ उनका पूरा वक्तव्य सुन रहा था। केवल एक ही बात है और एक ही मंत्र है जो अब जो समय चल रहा है, आप जितना भी सोशल मीडिया देखें उसमें केवल और केवल एक ही बात है कि ब्राह्मण वर्ग को किस तरह से उसको डाउन किया जाए, उसका पतन कैसे किया जाए। चाहे वो लखीमपुर खीरी का मामला हो, चाहे वो पीछे कानपुर की एक बड़ी घटना हो, या कहीं पर कोई राजनीतिक परिदृश्य में जब बात आती है तो हम लोग एक बात ये कहते हैं कि हमारी जो ताकत है हम ताकत का संचयन करते हैं, लेकिन कुछ लोग ही हमारी ताकत को, हमारे ही लोग वो कम करने पर आमादा रहते हैं। अगर हमारे ही किसी व्यक्ति की ताकत बढ़ रही है तो चार हमारे ही लोग मिलकर उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा तो केवल एक बात का कहना है कि सबसे पहले तो हम एक दूसरे के साथ में जुड़ें और एक दूसरे का मान सम्मान करना सीखें। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आप देवेंद्र शर्मा को जानते हो, हाँ मैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बताओ का क्या काम है। इनके बारे में तो ये सुना है, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप गलत कह रहे हैं। जब हम कुरेद कर पूछना शुरू कर देते हैं कि अच्छा और बताओ कि क्या आपने और क्या सुना है उनके बारे में और उनके बारे में क्या जानते हो, फिर आप दो ब्राह्मणों को और फोन करके ये कहें कि मैंने तो देवेंद्र शर्मा के बारे में ये सुना है। मतलब हम अपनी शक्तियों का, अपने परिवार के लोगों के जो पोजीशन है, हमारा जो स्तर है, हमारे लोग अपने आप को उसको खत्म करना प्रारंभ कर देते हैं। पीछे भाई साहब बात कर रहे थे कि बेटी निकलती है घर से बाहर, चिंता होती है, बेटा निकलता है उसकी चिंता नहीं करते। मैं इसमें एक बात और जोड़ देता हूँ, हम ब्राह्मण एक बात पर तो आमादा हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। ये तो सबकी इच्छा है। तो मैं भी अपने बेटे के बारे में सोचता हूँ कि मेरा बेटा गवर्नर बन जाए, IAS बन जाए। मैं भी सोचता हूँ कि सब सोचते हैं। ये तो जो अगर कोई दूसरी जाति का भी गरीब आदमी है वो भी इस बारे में सोचता है। तो ये कोई आप और हम कोई बहुत बड़ी बात नहीं सोचते। शास्त्र के साथ में एक चीज़ और भी आती है, शस्त्र विद्या। आप शस्त्र विद्या के बारे में भी सोचना शुरू करें कि कल कोई घटना दुर्घटना अगर आपके आसपास होती है तो आप उससे निपट सकने में भी सक्षम है या नहीं है। अगर कोई मुस्तफाबाद की तरफ से दंगा फसाद होता हुआ आ जाए तो आप किसकी तरफ देख रहे हैं? आप केवल और केवल पुलिस सुरक्षा की तरफ देख रहे हैं। आपके पास में अपना स्वयं की सुरक्षा का कोई संसाधन नहीं है। 50 लोगों में अगर एक हमारी बहन ये कहती है कि हमारे पास में शस्त्र है तो ये एक अच्छी बात है। शस्त्र होना आपके किसी दुष्चरित्र का परिचायक नहीं है। पहले गांव में जो गांव देहात से लोग बैठे हैं, हम भी गांव से जुड़े हुए हैं। गांव में गांव के एक कोने में भाला या लाठी या कुछ ना कुछ एक हथियार, गणासा
इस तरह के रखे होते थे। दिल्ली में ये सब चीज़ें आप रखो, इन सब चीज़ों में कोई मायने नहीं है। मेरा कहने का भाव ये है कि थोड़ा सा इस तरफ भी चिंतन करो, एक दूसरे का सहयोग करो। एक दूसरे का सहयोग भी नहीं कर सकते तो सहयोग के बारे में बोलना ही शुरू कर दो। विचार भी नहीं दे सकते अगर आपकी ताकत विचार देने की भी नहीं है। जब ब्राह्मण ब्राह्मणों में बैठता है तब तो शेर की तरह से दहाड़ता है और विचार भी नहीं दे सकते कम से कम। तो अगर जो शक्तिशाली ब्राह्मण है उसका मनोबल भी मत तोड़िए। ये जो मनोबल तोड़ने की जो परंपरा है ना, कि हमारे ब्राह्मणों ने शुरू की है, एक दूसरे का मनोबल तोड़ने की परंपरा हमारे यहाँ से शुरू हुई है। इस मनोबल तोड़ने की परंपरा को बंद करें। पीछे अतुल भाई साहब बैठे हैं। अगर कोई काम होता है, जनरल हॉस्पिटल में कोई काम है किसी का, हमारे मोबाइल फ़ोन निकाला और एकदम सीधा उनको फ़ोन किया, भाई साहब इस व्यक्ति का ये इलाज होना है, भाई साहब भेज दो, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। आप किसी भी संस्थान में कहीं पर भी बैठे हुए हैं, अगर आपको कोई फ़ोन करता है तो आप उसको अटेंड करिए, लाख काम छोड़ दीजिए। मेरे किसी ब्राह्मण समाज के किसी व्यक्ति ने, किसी दोस्त ने, किसी भाई ने मुझे फ़ोन किया है और वो आपके लिए VIP फ़ोन हो जाना चाहिए। क्यों? अच्छा मुझे सच बताऊं, इसे पहनने में बहुत जोर पड़ता है। अभी हम इसके काबिल भी नहीं हैं। अभी हमारी काबिलियत, हमारी हैसियत उसको थामने की नहीं है। हमें पहना तो दिए जाते हैं कि भाई महामंत्री आए हैं, अगर हम ही से कोई पूछ बैठे कि तुम कुछ करते हो क्या, तो अभी हम इस लायक नहीं हुए। जो एक दूसरे के संस्थानों के बारे में, अगर भाई साहब का स्कूल है खेकड़ा की तरफ और खेकड़ा में कोई शिक्षा के लिए कोई आपको पूछता है कि क्या आपको यहाँ पर एजुकेशन में किसी से कोई परिचय है, तो सीधा फ़ोन करिए, भाई साहब ऐसे ऐसे बात है और ये तुम्हारा बच्चा है, इसके बारे में चिंता करिए। भाई हमारा एक दूसरे से भी परिचय नहीं है, हम क्या काम करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। और एक बात, मैं तो एक बात कहता हूँ, अगर मेरे पास में कोई ब्राह्मण आता है तो मुझे ऐसे भी काम करना आता है और वैसे भी आता है। अगर नंबर 1 का काम करना जानता हूँ तो नंबर 2 का भी काम पूरी तरह से जानता हूँ। इसलिए काम कैसा भी हो हमारे पास में लाइए, हम तो काम करेंगे। केवल इन्हीं शब्दों के साथ जी उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि किस तरह से हम इधर बैठे हुए ही व्यक्ति बुद्धिमान नहीं। और जो बैनर पे हमारे भारत रत्न पंडित, इनके लिए भी अमर है किनारे हर जगह जहाँ भी हम सब कुछ है हमारे ब्राह्मणों के भारत रत्न है पंडित मदन मालवीय जी। आज अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पंडित महेश भारद्वाज जी और सम्मानित मंच और सम्मुख बैठे हुए आदरणीय विद्वान बंधु और मातृशक्ति को सादर नमन। मैं ब्रजेश कुमार शर्मा, अभी मैंने पहले भी परिचय दिया था थोड़ा सा, तो कुछ भाई नहीं आए थे। अभी हमारे भाई साहब ने खेकड़ा का जिक्र करते हुए, इसलिए मैं पुनः दोबारा दोहरा रहा हूँ। खेकड़ा के पास मवितला गांव है, वहाँ तो मेरा अपना पब्लिक स्कूल है प्राइवेट, और एक खेकड़ा में महामना मालवीय डिग्री कॉलेज के नाम से है, एडेड कॉलेज है। वहाँ 2011 से आप लोगों की ही प्रबंध समिति है, मैनेजमेंट है। और कोष की अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज जी पधारी, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उनके साथ डॉक्टर सुमन कौशिक जी पधारी हैं, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस जिले के संयोजक भाई अश्विनी शर्मा जी बैठे हुए, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अतुल मुदगल जी संरक्षक है हमारे। मित्रों 2-3 बातों पर ही प्रकाश डालूंगा। आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़े हुए हैं। पहली चीज, हमें केवल और केवल और केवल संगठित ही रहना है, तभी हमारी सुनवाई होगी। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। दूसरी बात, जो हमारा संगठन आज ये हमें दायित्व दे रहा है, या जो मुझे दिया है, परवेज जी को दिया है, या सुनील भट्ट जी को दिया है, किसी को भी दिया है, कहीं पर भी दिया है, हम उनका पूर्ण निर्वहन करें, अपनी महासभा को इतना बड़ा करें, इतना संगठन को खड़ा कर दें
कि लगे कुछ संगठन खड़ा हुआ है दिल्ली के अंदर, वरना रोज संगठन तो बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। कारण क्या रहता है बिगड़ने का? हमने 2-3 चीजों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है जब से मुझे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। हम कोशिश करते हैं कि माला ना पहने। किस लिए? जैसे परवेश भाई जी ने कहा था कि हम पटका पहनने के लायक भी नहीं है, तो माला तो उससे भी बड़ी ऊपर हो जाती है। तो हम माला किस लिए पहन रहे हैं? हमने अब तक कुछ किया ही नहीं है समाज के लिए। हम अपने पहले समाज को संगठित ही कर लें, संगठित हो जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। दूसरा प्रयास हमारा रहा है, हमने 2 ही को अपना पोस्टर मान लिया है। हमने भगवान परशुराम जी की तस्वीर लगाने का प्रयास किया है और पंडित मदन मोहन मालवीय जी का 2 ही फोटो लगाने का प्रयास किया है। जब मैं या आप या कोई भी व्यक्ति समाज के लिए काम करेगा तो स्वाभाविक सी बात है आकर्षित अपने आप ही हो जाएगा, उसकी तरफ ढूंढता हुआ आएगा। महेश भारद्वाज कौन है, सुनील वत्स कौन है, प्रवेश दिवाकर जी कौन है, इस जिले की संगीता शर्मा कौन है, मनोज शर्मा कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, पूछने आएगा। आप इस प्रांगण में यहाँ बैठे हुए हैं, आप दिल्ली के अलग अलग कोने से आए, इस जिले से अलग अलग जगह से आए, क्या आप इस जगह को जानते थे, पहचानते थे? कारण क्या है? हमने कुछ प्रयास किया है, उसी से आपको महसूस कर रहे हैं कि संगठन कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा। घनघोर बारिश थी जिस दिन 11 सितंबर का प्रोग्राम था, हमने दिल्ली प्रदेश का कार्यक्रम किया था। हमारे आंकड़े फेल हो गए थे। हम सोचे थे 100 सभासदों की संख्या रहेगी, बारिश पड़ी, हमने सोचा 60-70 ही रह जाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, 200 आदमी को बुलाया था, 175 आदमी बुलाए थे। इसको कारण रहा होगा रीढ़ की हड्डी है संस्था के लिए बहुत सारे लोग, मैं नाम ले सकता हूँ लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है। लिस्ट तैयार हो रही है, आप लोग देख रहे होंगे। उनका नाम आपके बार बार लिखता हूँ, प्रयास करता हूँ उनका नाम प्रदर्शित करूँ उसके अंदर, लेकिन संकोच पर अभी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि लोग संगठन बहुत मजबूत और स्तर पर जा रहा है काम करने के लिए। संस्था के 2-3 उद्देश्य हम दिल्ली प्रदेश में लेकर चल रहे हैं। पहला उद्देश्य गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जो हमारे बच्चे पढ़ जाते हैं, 12वीं पास कर जाते हैं, उनको हम गाइडेंस किस प्रकार से दें, उसमें हम अभी चर्चा कर रहे हैं। परवेश भाई साहब का हमारा उसमें संरक्षण रहेगा इस बात के लिए कि बच्चों को कैसे गाइडेंस और शिक्षा के बारे में हम उन्हें बताया जाए, कैसे उनको प्राप्त किया जाए। दूसरा हमारा उद्देश्य जो प्रदेश के स्तर पर है, हम किन लोगों को रोजगार दिलवा सकते हैं। मेरी शॉप है, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है। मेरा प्रयास रहना चाहिए मेरे पास एक बच्चे की अगर आवश्यकता है और कहीं पर किसी को जॉब की आवश्यकता है, मेरी जितनी क्षमता है उस क्षमता के आधार पर मैं उसको जॉब प्रोवाइड करूँ अपने ब्राह्मण बच्चे को, और आप सब लोग ये कार्य करिए। हमारा तीसरा उद्देश्य है जो हमेशा हम करते आते हैं, ब्राह्मण युवक युवती परिचय सम्मेलन। शिक्षा मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। अब हमारे तीसरा उद्देश्य मूल सिद्ध हो जाएगा, हम बच्चों की शादी करते समय पर। तो हमारी संस्था का तीसरा उद्देश्य है, जब हम ये तीनों काम भलीभूत तरह से कर देंगे तो मैं नहीं मानता कि हम संगठित नहीं होंगे। हमें किसी आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, आरक्षण से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, हमें आरक्षण से त्रुटि ही मिल रही है, नुकसान ही हो रहा समाज का, कुछ नहीं मिल रहा है इससे। मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग संस्था के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपने ब्राह्मण बंधुओं को जोड़िए। बहुत खाली हमने खीर पूड़ी, नहीं पहननी माला, नहीं पहनने हमने शॉल, नहीं लगाने हमने बैनर पोस्टर होर्डिंग, हमें कोई आवश्यकता नहीं। हमें संगठित होना है, हमें उन राजनीतिक पार्टियों को दिखाना है कि हम संगठित हैं। हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, आपको हमारी आवश्यकता है। मेरा आपसे सभी से ही आग्रह है कि इन 3 चीज़ों का त्याग कर दीजिए, बैनर पोस्टर होर्डिंग, खीर पूड़ी खाने का। अदरवाइज हमारा जो राजनीतिक हरास हो चुका है, हमें लोग टिकट नहीं दे रहे हैं, हम लोग जीत नहीं रहे हैं, और हमारा रोज यूपी के अंदर आप देख रहे हैं कि हर एक रोज घटनाएं घट रही है हमारे साथ। तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, संगठित रहिए, एक आवाज पर जहां कोई कहीं पर भी बुलाता है 5 आदमी तो कम से कम वहां खड़े हो जाइए। लगेगा कि हम ब्राह्मण खड़े हो गए, उनकी हवा अपने आप ही खराब हो जाएगी कि हाँ खड़ा होने लगा ब्राह्मण अपने आप ही। तो ये आप सदस्यता ग्रहण कीजिए। हमने संस्था का शुल्क इसलिए ही 100 रुपये रखा है। आजीवन सदस्यता का शुल्क 1100 रुपये है। हम नहीं मान रहे, हम दिल्ली प्रदेश में नई चीज चला रहे हैं कि 100 रुपये ही हम अपने संस्था का शुल्क लेकर सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा संस्था से जोड़े। ऐप के द्वारा चल रहा है,
कुटुंब ऐप है, हमारे बहुत सारे ऐप हैं। और दूसरा हमारा एक अभी वेबसाइट का डेवलप का काम चल रहा है, हम उस पर कार्य कर रहे हैं। अशोक इंजीनियर साहब हमारे काम कर रहे हैं उस पर। कुछ कमियां हैं, आप लोग लिखते नहीं है व्हाट्सएप पर, मुझे बड़ा अचंभा है इस बात का। हम बहुत कुछ लिखते हैं, मैं अशोक इंजीनियर साहब बहुत कुछ लिखते हैं, आपसे क्यों लिखते हैं? हमें आपसे जानकारी मिलनी चाहिए, कहीं कोई समाज में घटित तो नहीं, और हम क्या इसमें सुधार कर सकते हैं, अपने विचार उसमें जरूर प्रकट करा करें। तो आज शाम को ग्रुप में आपको जोड़ना है, क्या आपके परिचित नहीं है? ब्राह्मण परिचित हैं, आप जोड़ना नहीं चाहते हैं, कारण आप असहाय महसूस कर रहे हैं कहीं पर ना कहीं पर। कारण जितने भी समाज के प्रतिनिधि बनते हैं वो माला पहन के आपको कुछ नहीं देके जा रहे, कुछ नहीं देके जा रहे। आप मुझसे परेशान थे पहले से, हम भी परेशान हैं। आप सब लोग उस क्रम में थे, क्या परेशान थे? अब उस परेशानी को दूर करने समस्या समाधान हमें संगठित होना पड़ेगा। बार बार मेरा प्रयास संगठित होने पर हो रहा है, संगठित रहेंगे सब कुछ संपन्न हो जाएगा। मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये सब सूचक है जो भगवान ब्रैकेट में दीपा। पंडित विजय कुमार शर्मा, पंडित बीके शर्मा जी, जिला सचिव उत्तर पूर्व, जिला सचिव उत्तर पूर्व। पंडित विजयेंद्र शर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष उत्तर पूर्वी। पंडित अजय मुद्गल जी, जिला संरक्षक उत्तर पूर्वी। सचिव जयसी से और पर्यवेक्षक दिनेश शर्मा। यतेंद्र शुक्ला जी, जिला उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष उत्तर पूर्वी दिल्ली। पंडित पवन शर्मा जी, कनका डुमल सचिव। सौरभ पांडे जी, पंडित राम ध्यान दें, एक आवश्यक सूचना 0137 प्रीति श्रोती जी, वो रुचि शर्मा जी, ममता मीरा शर्मा, जिला सचिव उत्तर पूर्व जिला। चतुर्वेदी, विधानसभा अध्यक्ष गोंडा। कोई और दायित्व नहीं है।